माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा का आगमन हम सभी के लिए गौरव का विषय है। मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि करतब ध्वनि से हमारे देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और लीजिए, अब मैं हमारे इलाके के लोक लाडले विधायक जननायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम से निवेदन करता हूं कि वे शीघ्रता से आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा, दुपट्टा और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट करके आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय विधायक महोदय, बंधुओं, आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय श्री मदन सिंह जी राठौर साहब भी हमारे बीच पधारे हैं। उनका भी करतब ध्वनि के साथ में स्वागत हो, अभिनंदन हो। हमारे विधायक महोदय अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा का स्वागत, जिनके नेतृत्व में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सीएम का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आशीष, सीएम पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जरा तस्वीरों को बयां करें। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के लिए ये बड़ा दिन है और खासकर केकड़ी के लिए, क्योंकि 1200 करोड़ की जो सड़क परियोजना है उसका यहाँ पर जो सौगात है वो राजस्थान को मिलने वाली है। और सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो शत्रुघ्न गौतम, क्योंकि उन्होंने जब विधानसभा चुनाव जीता था तो चप्पल जूते उन्होंने छोड़ दिए थे पहनना, जिसके बाद में उन्होंने बजट में भी जब घोषणा की थी तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वहां पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में 231 दिन के बाद में उन्होंने चप्पल जूते पहने थे। और बाद में अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से अब राजस्थान को ये सौगात यहाँ पर मिल रही है, केसरी को सौगात मिल रही है, जिसमें पहले चरण की आज विधिवत रूप से जो शुभारंभ है, जो लोकार्पण है वो यहाँ पर किया जाएगा। और अभी मंच पर यदि मौजूदगी में बात करूं तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ जो स्थानीय विधायक है केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम, वो भी यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर यहाँ पर मौजूद है, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद में यहाँ पर जो सौगात है वो यहाँ पर मिलेगी और 51 किलो के माला यहाँ पर सीएम को पहनाई जा रही है, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और यदि अभी यहाँ पर जो केकड़ी को बड़ी सौगात यहाँ पर सीधे तौर पर मिल रही है, शत्रुघ्न जो गौतम है उन्होंने भी सीधे तौर पर कांग्रेस पर ये तंज कसा था और कहा था कि वे लगातार तंज कसते थे कि 750 रुपए की चप्पल है, लेकिन उन्होंने भी पलटवार करते हुए आज कहा है कि 750 नहीं बल्कि ये जो सौगात है वो तकरीबन 1250 करोड़ की सौगात है। और सीधे तौर पर ये सौगात जो है वो लोगों को यहाँ पर मिली है, पूरे केकड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है उसको यहाँ पर मिली है। जी बिल्कुल आशीष, और ये सौगात आज मिलने जा रही है। फिलहाल सीएम का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। अच्छा, ये जो आशीष स्वागत इस वक्त हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष का, सीएम का, डिप्टी सीएम का, ये क्या यहाँ के विधायक के द्वारा ही हो रहा है या तमाम और संगठन भी इस वक्त स्वागत सत्कार कर रहे हैं? जी देखिए, यहाँ के जो विधायक है, जो यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से सीएम का सीधे तौर पर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि केकड़ी के लिए आज बड़ा दिन है। सड़क परियोजनाओं के साथ साथ जो विकास के रास्ते हैं वो भी सड़क मार्ग से ही खुलते हैं। इसीलिए यदि 4 लेन के सौगात यहाँ पर दी जा रही है, केकड़ी को मिल रही है, तो बिल्कुल सीधे तौर पर ये एक बड़ी राहत है, बड़ी सौगात है यहाँ पर केकड़ी के लिए। जो यहाँ पर स्वागत सत्कार सीएम का किया जा रहा है और सीएम के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ साथ जो दूसरे कार्यकर्ता है उनका भी यहाँ पर स्वागत यहाँ पर किया
बिल्कुल। और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, यानी शिलान्यास होगा और सीएम का संबोधन होगा? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर शत्रुघ्न गौतम जो केकड़ी से विधायक है, उनका संबोधन यहाँ पर शुरू हो गया है। और कुछ ही ठीक है देर बाद आशीष, में, एक बार सुन लेते हैं उनको क्या जो, कुछ जी क्या कुछ कह रहे हैं। जिनने चंबल काली सिंध और परवन नदी की एक ईआरसीपी की योजना राजस्थान के कई जिलों में पानी पहुंचाने वाले, आप यमुना का समझौता करा के और शेखावटी अंचल में पानी भिजवाने वाले आप वो व्यक्तित्व के धनी हैं कि हमारे केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क का राजस्थान के इतिहास में पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1268 करोड़ रुपए सिंगल स्वीकृति करिए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि एक बार खड़े होके सारे अपनी जगह पे और मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। सारा सदन आपसे दाई तरफ पांडाल में सबसे मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़ के ये ताली बजा के राजस्थान के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का स्वागत अभिनंदन इस केकड़ी की धरती पे करते हैं। मित्रों, मंच पे आसे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कप्तान कहे या राजस्थान जिनके नेतृत्व में पार्टी संगठन मजबूती से काम कर रहा है, ऐसे हमारे मदन राठौड़ साहब, राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, राजस्थान के सिंचाई मंत्री भाई सुरेश जी रावत, राजस्थान के पीएचडी मंत्री भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, नसीराबाद के विधायक भाई रामस्वरूप जी लावा, हमारे मसूदा के विधायक वीरेंद्र जी सिकानावत, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई जीतमल जी प्रतापत, सरिता जी कहना, जाजपुर के विधायक भाई गोपीचंद जी, हमारे देवली के विधायक भाई राजेंद्र गुर्जर जी, सम्मानित ओम प्रकाश भड़ाना जी, सम्मानित मंच और मेरे इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि जो सपना हमने, जो इबादत 2023 में 3 नवंबर को जब राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे थे और देश के भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब केकड़ी मुझे नामांकन भराने आए थे, तब मैंने पटेल मैदान में कहा था कि हम केकड़ी देवली नसीराबाद की 4 लेन की स्वीकृति करा के और केकड़ी की जनता आशीर्वाद देगी तो चप्पल पहनूंगा। 3 दिसंबर को केकड़ी की जनता ने 23 को आशीर्वाद दिया था और मैंने चप्पल खोली थी और 240 दिन नंगे पैर रहा, जो मुख्यमंत्री जी से देखा नहीं जाता था। और आपने साफ कहा कि नहीं ये सड़क बनेगी, और कांग्रेस के लोग कहते थे, मजाक बनाते थे कि 650 रुपए की जूती पहन ली। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी दयावान है, करुणा के धनी है, और आपने 650 नहीं 1268 करोड़ रुपए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़क के लिए दिए हैं। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी। दिया कुमारी जी ने 2024 के बजट में 18 जुलाई को ये सड़क स्वीकृत की, 650 करोड़ रुपए की थी, डीपीआर बनी, 1268 की डीपीआर बनी, लैंड एक्विजिशन हुआ और पहला टेंडर 575 करोड़ रुपए केकड़ी देवली की स्वीकृति कर दी, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, आज उसका शिलान्यास है। दूसरा 510 करोड़ रुपए का केकड़ी नसीराबाद, उसका 15 अगस्त तक टेंडर जारी हो जाएगा और देवली तक ये काम शुरू हो जाएगा। तीसरा केकड़ी की 20 किलोमीटर की रिंग रोड, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि उनकी करनी और करनी में अंतर है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व से लेके छोटा सा कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो दिया है ये केकड़ी की जनता कभी नहीं भूल सकती। अरे आपकी बात कहूँ, निवेदन करूँ, आपने बजट में एक सड़क दी नसीराबाद विजयनगर हाईवे से सिंगावल से श्रद्धे सावरलाल जी जाट जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके गांव गोपालपुरा से भिड़ाए से टाटोटी से सराना, कोटड़ी, बड़ला, बावड़ी, डबरेला, जीवनपुरा, शेरगढ़ 57 करोड़ रुपए की सड़क दी, जिसका धरातल पे काम चल रहा है। एक सड़क आपने दी केरोर, रघुनाथगढ़, नागोला, राममाल्या, टाटोटी, मोतीपुरा, केवाड़िया, भट्टाणी और
और नसीराबाद तक 50 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। एक सड़क हरपुरा से चल के और नागोला तक 40 करोड़ रुपए की थी, जिसका काम चल रहा है। एक सड़क मालपुरा से रींडिया, मांदोड़ा, केजड़ों का बाद, देवगांव, काबरिया वगैरह इस्लामपुर तक 25 करोड़ की जिसका काम चल रहा है। एक सड़क दतोप से आपने दी, दतोप बादू का खेड़ा, संडेला बालाजी, कुआड़ा, कड़ूज, लसाड़िया और दुआड़े तक की जिसका काम चल रहा है 25 करोड़ का। सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 450 करोड़ रुपए केकड़ी की जनता को दिए हैं। 2 साल का लेखा जोखा दे रहा हूं मित्रों। ये भाजपा की सरकार है, ये जनकल्याण की सरकार है और जो कहती है वो करती है। मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी नगर पालिका को 80 करोड़ रुपए दिए, सरवार को दिए। मुख्यमंत्री जी आप जो कहते हो करते हो। 2025 के बजट में आपने केकड़ी में रोडवेज का डिपो दिया था और जनवरी 2026 में केकड़ी का डिपो चालू हो गया। आज केकड़ी का डिपो 25,000 किलोमीटर रोज चलता है। 53 बसें हैं और केकड़ी के अंदर 5 एयर कंडीशन बसें केकड़ी से जयपुर जाती है, केकड़ी से भिलवाड़ा जाती है, केकड़ी से अजमेर जाती है, केकड़ी से कोटा जाती है। और 80 साल का बुजुर्ग जब उसमें निःशुल्क बैठ के जयपुर जाता है तो आत्मा से आपको दुआ देता है। उसके साथ एक व्यक्ति 40 जो उसके साथ 50% किराए में जाता है। मेरी माताएं बहनें आधे किराए में जयपुर जाती है। निश्चित रूप से केकड़ी डिपो राजस्थान के 30 डिपो से आगे चल रहा है। इसको कहते हैं विकास का विजन। मुख्यमंत्री जी मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि केकड़ी औद्योगिक नगरी है, केकड़ी की मंडी विशिष्ट श्रेणी की मंडी है, केकड़ी मार्बल नगरी है, केकड़ी ग्रेनाइट की नगरी है। लोग कहते हैं विकास की रस्सी से, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपने जो आज विकास की इबादत लिखी है कि जयपुर से चलते हैं, जागसू छोटा कस्बा है, निवाई छोटा कस्बा है, कोयला छोटा कस्बा है, देवली छोटा है, हिनोली छोटा है, तालेड़ा छोटा है, लेकिन वो हमसे विकसित है। आज आप जयपुर से चलो बगरू, दूदू, नसीराबाद, गुलाबपुरा, विजयनगर, ये 4 लेन पे है, इसलिए औद्योगिक विकास है। मित्रों आज मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाला समय केकड़ी की जनता का है, आने वाला समय केकड़ी का भाग्य का है। मुख्यमंत्री जी मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर रेल मंत्री राजस्थान के हैं, जिसको अजमेर से रेलवे लाइन चलती है नसीराबाद। और मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के और झोली फैला के कहना चाहता हूं कि आप जब आप दिल्ली जाए तो नसीराबाद से सरवार, केकड़ी और देवली होके बूंदी अगर रेलवे लाइन से अगर ये केकड़ी जुड़ता है तो अजमेर कोटा की दूरी वाया जयपुर और भीलवाड़ा से कम होगी। तो निश्चित रूप से ये आप सोच ले तो निश्चित रूप से हो सकती है। आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कहेंगे तो केकड़ी की विकास की इबादत में 4 चांद लगेगी। केकड़ी बदल रहा है निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये किसान का बेटा, ये गांव के अंदर जन्म लेने वाला, आप किसान का दर्द जानते हैं, आप नौजवान का दर्द जानते हैं, आप महिलाओं का दर्द जानते हैं, आप वो दूध वाले की जो दुग्ध उत्पादन में समस्याएं आ रही है कि उसको किस तरह से उनका बोनस मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपके मन में जज्बा है। मुख्यमंत्री जी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं तो यही कहूंगा कि ये केकड़ी की जनता जो कहती है वो करती है और केकड़ी बड़ी संवेदनशील विधानसभा है। आज तक 15 चुनाव हुए। मैं आपको यही निवेदन करता हूं कि जिस पार्टी का विधायक केकड़ी में जीतता है राजस्थान में उसी पार्टी की सरकार बनती है। 28 के अंदर भी केकड़ी में भाजपा जीतेगी, आप राजस्थान का नेतृत्व करके मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो कांग्रेस के लोग कहते हैं 28 में सरकार बनेगी, मैं कहता हूं 28 नहीं 48 तक सपने छोड़ दीजिए। ये विकसित भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्पित विकसित भारत है। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कार्यकर्ता बंधुओं, विकास की दृष्टि से जो हमने खाका खींचा है वो राजस्थान के अंदर केकड़ी अग्रणी पंक्ति में आगे खड़ा होगा। और मुख्यमंत्री जी को मैं आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा। आज आपकी अति महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली के अंदर थी, आपने उसको निरस्त करके और केकड़ी की जनता को आप प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं। मैं हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपका प्यार, आपकी करुणा, आपका आशीर्वाद ये केकड़ी के प्रति ऐसा ही बना रहना चाहिए। लोग जो आपने अपनी एक महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़ के
दिल्ली की और आज केकड़ी आशीर्वाद देने आए हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी बंसी वाले की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपकी कृपा। धन्यवाद देता हूं, आपका प्यार, आपकी करुणा, आपका आशीर्वाद ये केकड़ी के प्रति ऐसा ही बना रहना चाहिए। लोग जो आपने अपनी एक महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़ के दिल्ली की और आज केकड़ी आशीर्वाद देने आए हैं, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी बंसी वाले की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपकी कृपा केकड़ी की जनता पे बनी रहे, तो निश्चित रूप से केकड़ी विकास की दृष्टि से आगे आएगा। आज सभी लोग पधारे, हमारे भाई साहब मदन राठौड़ जी को भी मैं हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद दूंगा कि आप अपना महत्वपूर्ण संगठन का काम छोड़ के केकड़ी आए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी, दोनों मंत्री, सभी को मैं धन्यवाद साधुवाद देते हुए ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि केकड़ी के लिए, विकास के लिए जो योजनाएं आपने दी है आगे भी इस तरह से आप केकड़ी के लिए करेंगे। एक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जयपुर भिलवाड़ा जो सड़क है वो कांग्रेस के पाप है। कांग्रेस के राज में 2008 से 2013 में ये केकड़ी जयपुर भिलवाड़ा सड़क बनी और उसका टेंडर कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के चेतों ने लिया और 212 करोड़ रुपए की सड़क बनाई। उसमें 84 करोड़ रुपए बीजीएफ लेके, और आपने जनता के साथ कितना धोखा दिया है ये राजस्थान की जनता जानती है। हमने विधानसभा में भी कहा कि ये सड़क क्या कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी 3-8-9 एक्सप्रेस हाईवे आपने 2024 के बजट में कहा था, 2 आपने स्वीकृत कर दिए। अब तीसरा हाईवे ये जयपुर भिलवाड़ा का नंबर आए तो ये केकड़ी की जनता 2 4 लेन से जुड़ जाएगी। मेरा आपसे यही है कि उस पे गौर फरमाएं। ये निश्चित रूप से ये 8 विधानसभा से निकलती है, जिसमें आपका खुद का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है। इसके अंदर हमारे रामोतार बेरवा जी चाकसू से विधायक है, उनका भी क्षेत्र है। हमारे कैलाश जी वर्मा बगरू से विधायक है, उनका भी क्षेत्र है। हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा का भी इलाका है। मंच पे विराजमान कन्हैयालाल जी चौधरी का भी इलाका है। ये केकड़ी आपका भाई शत्रुघ्न गौतम का भी इलाका है। ये शाहपुरा लालाराम जी बेरवा और मांडल में उदयलाल जी भड़ाना, ये 5 लोकसभा क्षेत्र है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के केकड़ी की जनता से इस रोड पे गौर फरमाएं। ये एक्सप्रेस हाईवे अगर केकड़ी जयपुर और केकड़ी भिलवाड़ा अगर ये सड़क बनती है तो निश्चित रूप से ये केकड़ी नहीं अपितु ये 8 रोड जो आपने सोचा है कि जयपुर विकसित हो। और आपकी कितनी तारीफ करें कि आपने अभी जब पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन किया कि आपने पहली बार चाकसू से लेके और चोमू की तरफ जो रेलवे लाइन परियोजना के लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिए हैं। ये कहते हैं, ये सोच है माननीय की कि वास्तव में विकास की इबादत किसको कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आपने 2.5 साल में राजस्थान में जो घूम के काम किए हैं, हर गरीब की सोच के काम किए हैं, और राजस्थान के नौजवान के मन में पीड़ा थी कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेताओं के बच्चे आरएएस अफसर बनते थे, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे तहसीलदार थानेदार बनते हैं। आपने इतने पेपर कराए, एक पेपर आउट नहीं होने दिया, और जिन बदमाशों ने पेपर आउट किए वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज वो जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी करके और कई लाखों नौकरियां दी है। तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सबसे मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि ये ऐसी परियोजना है जिसका शिलान्यास भी हम कर रहे हैं और 2028 में लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनके सानिध्य में होगा, केकड़ी देवली नसीराबाद का। मुख्यमंत्री जी, हम एक बार और आपको तकलीफ देंगे कि हम इस मंडी प्रांगण में श्रद्धेय सांवरलाल जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं। वो करीब काम पूरा हो गया तो शंभुदयाल जी बड़गुजर और सांवरलाल जी की मूर्ति का जब लोकार्पण हो तो आपको आशीर्वाद देने आना है। यही मैं कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। जोर से बोलेंगे, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद। लीजिए अब मैं